तो वेलकम है फ्रेंड्स। देखिए झारखंड बीएड का एग्ज़ाम जो है कल होने वाला है, ठीक है। और ऐसे में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे में अगर आपके 5 भी क्वेश्चन एग्जाम में टच कर जाते हैं तो आपका बहुत बड़ा एडवेंचर हो जाएगा, आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोग सारा कुछ नोट कर लीजिएगा। और मैंने प्रीवियस ईयर भी दे दिया है 2022 का एंड 19 का। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 12 साल के बच्चे के लिए सामाजिक विकास का सबसे अच्छा स्थान है कौन सा है। तो देखिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा होगा, पड़ोस होगा, परिवार होगा, खेल का मैदान होगा या स्कूल। तो एक 12 साल के बच्चे के लिए खेल का मैदान सबसे अच्छा हो जाएगा स्थान, ठीक है। खेल का मैदान, स्पोर्ट ग्राउंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ठीक है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र डैश है, कैसा है, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है, मांसपेशियों की वृद्धि से रिलेटेड है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलेटेड है या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वह हमारे संपूर्ण विकास से रिलेटेड होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस इंग्लिश में, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है डैश की अवधि के दौरान संवेगात्मक विकास अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो किस अवधि के दौरान संवेगात्मक विकास अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है किशोरावस्था में जो है संवेगात्मक विकास अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाता है, यानी कि सबसे टॉप लेवल पे रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा आपका किशोरावस्था, ठीक है, एडोलसेंस। आगे देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था में सामाजिक विकास से जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था में सामाजिक विकास से जुड़ा नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है कि समूह का गठन, ऑप्शन 2 मिल रहा है यौन समूहों का गठन, ठीक है। तो आपका कौन सा जुड़ा नहीं है वो चीज़ आपको बताना है। तीसरा है बच्चों में सामाजिक स्वीकृति की इच्छा, तो ये भी होती है जी। और चौथा है कि लड़कों में लड़कियों के प्रति आकर्षण, तो ये नहीं होता है, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट स्टेज में मिलेगा, मतलब कि आपको इस एज में तो नहीं मिलेगा, बाल्यावस्था में नहीं होता है, किशोरावस्था में अट्रैक्शन होना शुरू हो जाना है, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लड़कों में लड़कियों के प्रति आकर्षण। आगे देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञात्मक विकास को हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्धि का विकास। जनरली इसी टर्म से हम लोग यूज करते हैं, बुद्धि का विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका आरोहण, दूसरा ऑप्शन है कूदना, तीसरा है दौड़ना, चौथा है लेखन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखन, यानी कि राइटिंग। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे आ गए थे इसलिए मैं साइड हो गया वहाँ से पार्क में, और अब दूसरे जगह से टहलते हुए आप लोग के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था जब समाप्त होने को आती है तो उस समय में बौद्धिक विकास की विशेषता कौन से नहीं है। पहला है विज्ञान कथा में उचित रुचि, तो ये तो होता है जी। तार्किक शक्ति में वृद्धि, ठीक है, तो ये भी होता है। आगे देख लें तो हमारा है आजीविका की संचालन योजना, नहीं ये नहीं होता है। बाकी काल्पनिक आशंकाओं का अंत, देखिए आजीविका की संचालन योजना ये गलत है, क्योंकि आजीविका की संचालन की योजना मतलब वही आदमी करता है जिसको मतलब समझ रहे हैं ना, बड़ा हो जाता है जब उसको बुद्धि आ जाता है, जैसे कि हम लोग अभी, ठीक है, आजीविका लाइवलीहुड जिसको बोलते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है तो उसको कौन इफेक्ट करता है। पहला है पोषण, तो जी हाँ पोषण तो करता है जी। आगे देखेंगे आनुवांशिकता, हाँ जेनेटिक भी करता है। अगर आप इंटेलिजेंट है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, आप ईमानदार हैं तो आपका बच्चा भी ईमानदार होगा, ठीक है।
ये ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होता है, वैसे कुछ भी हो सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी तो बनती ही है, प्रायिकता तो बनती है। अगला है स्कूल का माहौल। हाँ, स्कूल का माहौल भी डिपेंड करता है, उसके दोस्त कैसे मिले। फटीचर मिल गए हैं तो बच्चा भी फटीचर बनने की संभावना है, अच्छे मिल गए हैं तो बच्चा भी अच्छे होने की संभावना है, लेकिन गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उपरोक्त सभी डिपेंड करते हैं बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, इफेक्ट नहीं पहुंचाता है सोशल डेवलपमेंट को। पहला है अनुकरण और पहचान। ठीक है, आगे देखते हैं, तो ये तो पहुंचाता है जी, अनुकरण और पहचान भी। अगला है सामाजिक आर्थिक स्थिति। जी हाँ, ये बिल्कुल पहुंचाता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए होंगे ना मेरी तरह, तो आपको ज़रूर पता होगा कि यार घर में जब खाने को नहीं होता है ना तो आदमी प्री मैच्योर बन जाता है, समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। अगला है विकासवादी प्रभाव। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकासवादी प्रभाव। ठीक है, ये इफेक्ट नहीं करता है। बाकी विद्यालय अनुभव भी करता है, आपका विद्यालय का कैसा एक्सपीरियंस है वो भी। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में भाषा विकास का दोष है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में भाषा विकास का दोष है। देखिए, भाषा यानी कि बोलना, और बोलना ऑप्शन 1 है हकलाना। तो बोलना जो है हकलाना से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो हो ही जाएगा। आगे देखते हैं, तो बातूनीपन ये नहीं होगा। अस्पष्ट लेखन, तो इसका तो भाषा से कोई संबंध ही नहीं है। स्थिर प्रकृति, ये भी इसका कैरेक्टर में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा हकलाना। ठीक है, अगर आप हकलाते हैं ना तो आपको बहुत सारे भाषा में दिक्कत होगा, जैसे कि किसी इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, किसी से बातचीत कर रहे हैं तो अजीब से, मतलब आदमी जो है थोड़ा भाषा, अगर आप हकलाते हैं, मैं भी हकलाता था पहले, तो लौंग खाइए, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि विकास का सेफ्लोकेडल सिद्धांत बताता है कि विकास कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा सेफ्लोकेडल सिद्धांत तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ें तो सेफ्लोकेडल थ्योरी आपको पढ़ लेना है एग्जाम से पहले। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है कि सिर से पैर तक जो है बच्चे का विकास होता है। कैसे होता है, तो कैसे आगे बढ़ता है, सिर से पैर। तो इसका राइट आंसर यहीं पे आपको मिल गया, सिर से पैर तक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि शरीर के मध्य भाग में परिधि या चरम सीमा तक का विकास डैश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है वो चीज़ आपको बताना है कि शरीर के मध्य भाग से परिधि या चरम सीमा तक का विकास किसको दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 है आपका केंद्रीकृत विकास के सिद्धांत। ऑप्शन 2 है निकट दूर का सिद्धांत। ऑप्शन 3 है कास्केड विकास सिद्धांत, और ऑप्शन 4 है विकिरण सिद्धांत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दूर का सिद्धांत बताता है कि शरीर के मध्य भाग से परिधि या चरम सीमा तक का विकास। ठीक है, कौन सा सिद्धांत, निकट दूर का सिद्धांत, ऑप्शन 2। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। देखिए, पहला ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन 2 है विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन 3 है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और ऑप्शन 4 है विकास की सभी प्रक्रियाएं जो है अंतर संबंधित नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन पढ़े होंगे सही रूप से और समझ में आया होगा तो आपको पता चलेगा कि विकास का सिद्धांत कौन सा है। तो देखिए, विकास जो है आपका सभी में जो है ये अलग अलग होता है, यानी कि सभी की विकास दर असमान होती है। कोई आदमी ज़्यादा जल्दी डेवलप करता है, कोई डेवलप करने में समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, देखिएगा कि कोई कोई बच्चा 18 साल का होगा लेकिन उसकी बातें जो है और समझ 25 साल के आदमी के जैसे होगी। कोई 25 साल का आदमी होगा लेकिन उसके बातें और समझ जो रहेंगी एक 18-17 साल के बच्चे के जैसा होती है। तो वो डिपेंड करता है उसके विकास के दर पे। ठीक है, ग्रोथ रेट उसका कैसा है, डेवलपमेंट का, वो डिपेंड करता है, उसके कारण होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक 5 वर्षीय जॉन, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। एक 5 वर्षीय 5 साल का बच्चा है जॉन। ठीक है, पहले अपने दोनों हाथों से एक गिलास पानी को पकड़ता है। ठीक है, एक गिलास पानी को पकड़ता है और फिर बाद में वह गिलास को पकड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी उंगलियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। यहाँ वृद्धि और विकास के निम्नलिखित में से
किस सिद्धांत की चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन पढ़ लिए। अब ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन के बाद। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, तो ये तो नहीं है जी। एकीकरण का सिद्धांत, ये भी नहीं है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल आपके आते हैं, उनको भी देख लेना है आपको। आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास के किस सिद्धांत में बच्चा क्रम में विकसित होता है और 2 अनुक्रमों का अनुसरण करता है। ठीक है, तो विकास के किस सिद्धांत में बच्चा क्रम में विकसित होता है और 2 अनुक्रमों का जो है अनुसरण करता है। अब देख लेते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका अधिगम और परिपक्वता। ठीक है, ऑप्शन 2 है विकास सहसंबंध है। आगे देखते हैं, तो ऑप्शन 3 आपका विकास लचीला है। अगला है विकास जो है मस्तिष्काधोमुखी और समीपाभिमुखी है। तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, यानी कि जो है विकास मस्तिष्काधोमुखी और समीपाभिमुखी है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है ऑप्शन आपका विकास निरंतर है, तो ये तो विकास का सिद्धांत है जी। अगला है विकास संगत है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन। तो 3 नंबर है विकास आजीवन होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। विकास जो है आपका ज़िंदगी भर चलता है, लाइफ टाइम, जब तक आप जीवित रहते हैं। अगला है इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 विकास जो है संगत है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि असमान विकास दर के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो असमान विकास दर के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ट्रू है। तो सत्य को आपको छांटना है। देखिए असमान विकास दर के सिद्धांत, अब पहला है यहाँ पे कि सत्य को छांटना है। अलग अलग व्यक्तियों का विकास दर अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्तियों के विकास दर अलग अलग तरीके से होता है। ये तो ये जो है आपका असमान विकास दर के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर हाथों और पैरों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। तो ये भी जो है आपका इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन। इसमें बोला गया है कि पहले धड़ विकसित होता है, फिर हाथ, फिर आपका सिर और पैर विकसित होते हैं। तो ये भी जो है इसका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। चौथा है आपका, इसमें बोला गया है कि विकास दर से 15 वर्ष की आयु में उसी दर से नहीं होता है जिस गति से 5 से 10 वर्ष की आयु में होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है, तो हम लोग ऑप्शन डी को टिक लगाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको सिद्धांत का नाम बताना है कि कौन से सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन 2 है आपका परस्पर अंतः क्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन 3 है आपका अंतर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, अंतर संबंध का सिद्धांत। चौथा ऑप्शन है आपका निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, कंटिन्यूअसली चलता है। आगे देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास से जुड़ा नहीं है। ठीक है, वृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए पहला है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन 2 है संदर्भ का सिद्धांत। ऑप्शन 3 है एकीकरण का सिद्धांत और ऑप्शन 4 है आपका परस्पर का सिद्धांत। तो देखिए पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ का सिद्धांत। यही, हाँ, संदर्भ का ही सिद्धांत होगा। बाकी तीनों जो है जुड़ा हुआ है। निरंतरता का भी सिद्धांत जुड़ा हुआ है, एकीकरण का भी सिद्धांत जुड़ा हुआ है और परस्पर संबंध का भी सिद्धांत जुड़ा हुआ है, लेकिन संदर्भ का सिद्धांत नहीं जुड़ा हुआ है। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यह थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक शिक्षिका, एक टीचर है, कोई लेडी टीचर है, ठीक है, यह देखती है कि उसकी कक्षा के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धि और सीखने की शैलियाँ हैं। ठीक है, बच्चों में जो है विभिन्न प्रकार की बुद्धि और सीखने की शैलियाँ हैं।
कुछ दृश्य आपका जो है स्थानिक विद्यार्थी हैं, कुछ श्रवणक विद्यार्थी हैं, कुछ गतिज विद्यार्थी हैं और कुछ एक संयोजक हैं। ऐसी स्थिति में एक शिक्षिका अपने शिक्षण में विकास के किस सिद्धांत का पालन करेगी? ठीक है, तो देखिए विकास के किस सिद्धांत का पालन करेंगी? अब ऑप्शन देख लेते हैं जी। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, तो इसको तो पालन नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगला है अनुक्रमिता का सिद्धांत, तो इसको भी पालन नहीं कर पाएगी। आगे देखते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, हाँ क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो है लागू हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से टोटल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। ठीक है, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए हैं और आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। जितने भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पूरे प्रिपेयर होकर जाएं, घर से अच्छे से निकलें, मन बुद्धि शांत कर लें, जो भी होगा देखा जाएगा, ये भावना लेके। ठीक है, और घूमते फिरते हुए आइएगा। ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।